केंद्र के अंदर व बाहर इनके खान पान की विशेष व्यवस्था है। पानी के हौद हों चाहे चारे की कुंडियां, इन्हें समय समय पर साफ किया जाता है। चारे की कुंडियों में नीचे जाली लगाई गई है ताकि चारे भूसे आदि में सफाई के बावजूद भी मिलकर आने वाली मिट्टी छनकर नीचे निकल जाए व गोवंश को मिट्टी रहित चारा मिले। लेकिन सबसे जुदा बात यह है कि पौष्टिक आहार के साथ ही इन्हें परोसा जाता है चट्टानी नमक, यानी साबुत सेंधा नमक। जिसके शरीर की जैसी आवश्यकता होती है उतना चाट लिया, बाकी छोड़ दिया। ये नमक इनके पेट की कई बीमारियों की दवा है और शरीर की सामान्य आवश्यकता भी। फिर भी अगर कोई विकार या रोग हो जाए तो केंद्र का चिकित्सालय हर तरह की चिकित्सा के लिए सक्षम है। तो वहीं इन्हें आध्यात्मिक चिकित्सा भी प्रदान की जाती है। पास के विद्यालय में अध्ययनरत वेद पाठी विद्यार्थी समय समय पर गौवंश को वेदों की ऋचाएं व पुराणों के मंत्र सुनाने आते हैं और गौशाला का वातावरण श्लोकों से सराबोर हो जाता है। बच्चे स्तनपान के लिए व्याकुल हैं। संध्या काल 1/4 दूध निकाला जाता है व बाकी सारा दूध बच्चों को पिला दिया जाता है। जो गाय 5 साल पहले 3 से 5 लीटर दूध देती थी, नस्ल सुधार का परिणाम है कि आज उसकी संतानें 10 से 15 लीटर दूध देती हैं। फिर भी उपभोक्ताओं के लिए गाय के ताजा दूध की पूर्ति नहीं हो पाती है। गौरव ने अपने साथियों को एक राज खोलने का मन बनाया, जिसकी वजह से वो हर विधा में बाजी मारता था, और वो राज है ओरा। आरा अंग्रेजी में AURA जो वर्ड है उसको हिंदी में हम आभा मंडल कहते हैं। और आभा मंडल इंसान के शरीर के चारों तरफ 2-3 फीट का एक प्रकाश का घेरा होता है। उसमें 7 रंग होते हैं। सूर्य की 7 किरणों के 7 कलर उसमें मौजूद रहते हैं, जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। लेकिन आजकल वैज्ञानिक यंत्र बन चुके हैं जिसमें किरलन कैमरा एक आता है, उससे हम 7 कलर इंसान के बॉडी की तरफ जो घेरा होता है उसको हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। डॉक्टर मैनम मूर्ति जो हैदराबाद के साइंटिस्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस आभा मंडल के ऊपर उसकी जो फ्रीक्वेंसीज को मैच करते हुए एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया। उसका नाम है यूनिवर्सल स्कैनर। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो मेरे हाथ में है, ये ट्विन इंस्ट्रूमेंट है, 2 इंस्ट्रूमेंट एक जैसे हैं। इसमें इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं आपका कोई भी DNA सैंपल डाल करके, और अगर मैं आपको लोकेट करना चाहूँगा तो आप 150 मीटर की परिधि में कहीं भी बैठे होंगे तो हम उसको लोकेट कर पाएंगे। आपके नजदीक आके हम वेरीफाई करेंगे तो 180 डिग्री के ऊपर खुल जाएगा। 180 डिग्री पे खुलने का मतलब ये निकला कि जिनका DNA का सैंपल इसके अंदर मौजूद है, आप वही शख्स है, दूसरा नहीं हो सकता। आरा का जो प्रभाव क्षेत्र का जो एरिया है, उस एरिया के एंड पर जाकर के वापस 180 डिग्री पर खुल जाएगा। ये अपने आप 180 डिग्री पे खुलता है, ये इसकी कंफर्मेशन है। अब मैं इस दिशा में इनको इंगित करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, ये आभा मंडल का विस्तार यहाँ तक आया है इंस्ट्रूमेंट से, और ये
42 फीट इनकी आभा मंडल का विस्तार क्षेत्र निकला है। अगर गाय का सानिध्य लेते हैं, गाय की अगर परिक्रमा करते हैं, इस दिन की आभा मंडल में और विकास किया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल हम करके देख सकते हैं। और जब मशीन से सामान्य ओरा व गाय की परिक्रमा करने के बाद बढ़ा हुआ ओरा नापकर बताया गया, तो गाय के सानिध्य का वैज्ञानिक महत्व भी साबित हो गया। हमारे शास्त्रों में जितनी बातें वर्णित हैं और गाय का जितना महत्व बताया गया है, गाय को गौमाता कहा गया है, गाय का बहुत ही महत्व दर्शाया गया है, वो कोई कपोल कल्पित नहीं, मनगढ़ंत बातें नहीं है। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपनी साधना से उस बात का पता लगाया है, उसके बाद शास्त्रों में इन बातों को लिखा है। विज्ञान उन बातों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि जो शास्त्रों में वर्णित बातें हैं उनमें कितनी सत्यता है, और वो सत्यता इस आभामंडल के मार्फत ये सत्य साबित हुई है कि गाय का शरण लेने से हमारी आरा का विकास किया जा सकता है। इस अनूठे प्रयोग के साथ यहाँ एक प्रयोग और जारी है, सप्त नंदी परिक्रमा। यहाँ के शोधकर्ताओं का शोध बताता है कि स्वस्थ बैलों की परिक्रमा करने और बैल का मूत्र दवा के रूप में सेवन करने से निसंतान दंपत्ति को संतान का सुख प्राप्त होने के आसार हो जाते हैं। कारण बैल की परिक्रमा व मूत्र सेवन से स्त्री पुरुष में वे गुण बलवान हो जाते हैं जो संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं। तब लोगों ने इन्हें फिर से देवता मानना शुरू किया और आयोजित होने लगा बैल पूजन। फिर से उसी सनातन भारतीय संस्कृति के दर्शन, जिसे ऋषि मुनियों की संस्कृति कहते हैं। साधु संत व ख्याति प्राप्त लोगों के साथ यहाँ की उपलब्धियों से लाभ उठाने हजारों की संख्या में ग्रामीण व शहरी लोग पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं गाय के वैज्ञानिक आधार को। गौरव के साथियों ने यहाँ आकर एक नया अध्याय पढ़ा है। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र की अभी तक की उपलब्धियां जब राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष जाकर हर शोध का निरीक्षण किया और संतुष्ट होकर अनुसंधान केंद्र को आवश्यकतानुसार 25 बीघा जमीन प्रदान करते हुए हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। मुझे विश्वास है कि जिस लगन के साथ आप लोगों ने काम करके इसको खड़ा किया है, उस लगन के साथ ये गौशाला को और विस्तार आप करते हुए हमारे ये सब पूरे परिवार उसमें जोड़ते हुए एक ऐसा काम यहाँ करके दिखाओगे जिसके लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरे पास आएंगे कि भाई आपने वहां जो काम किया है वो काम हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी करें। अनुसंधान केंद्र प्रयास कर रहा है कि अपने मालिकों के अनदेखा करने के कारण आवारा बने भटकते, कचरे के ढेर से भोजन की जुगाड़ में पॉलीथीन की थैलियां खाते व सड़कों पर जान जोखिम में डाल डिवाइडर और सेपरेटर का काम करते गौवंश के प्रति सामाजिक चेतना जागृत हो सके। इसी के साथ परम पूज्य माधव गौ विज्ञान केंद्र नई ऊंचाइयों को छूने में जुटा है ताकि साबित हो सके गौ माता का आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक महत्व।